टू sabrang.online चैनल। और इस चैनल पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह 1 लाख से बिल्कुल 1 करोड़ रुपये नहीं कमाया जाता। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि ये हकीकत पे मबनी वीडियोस नहीं होती और हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हकीकत पे मबनी पे। तो अब आपको बताते हैं अबाउट दिस चैनल, अबाउट सबरंग, अबाउट sabrang.online वेबसाइट, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले सबरंग। एक्चुअली सबरंग का जो है आगाज़ मैंने किया था 4 साल पहले दराज पे ऑनलाइन स्टोर खोल के। वहाँ से शुरू होते हुए और मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 50,000 से इतने लाखों रुपए कमाएं, बिल्कुल नहीं। सारी वीडियो देखें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि 50,000 से तो स्टार्ट किया था, अब मेरे काफ़ी लग चुके हुए हैं। ठीक हो गया? तो ये ऐसे नहीं बन जाता। तो सबरंग हमने स्टार्ट किया 4 साल पहले दराज पे, और अल्लाह का शुक्र है फ्रॉम दैट डे टिल नाउ हमारी रेटिंग जो है 97% पॉजिटिव थी और अभी तक है। तो ये हमारी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमने इतनी एफ़र्ट की, हम एक एक कस्टमर को केयर करते हुए ये सारी रेटिंग हासिल की है। इवन कि जिन कस्टमर को सही चीज़ नहीं मिल पाती मेजरमेंट्स के हिसाब से, वो भी हमारी तारीफ़ करते हैं कि हमारी डीलिंग, हमारी चीज़ वैसी ही थी जैसे हमने लिस्टेड में लिखी थी। तो सबसे पहले हमने 4 साल पहले वो कर लिया। उसके बाद तकरीबन 9 माह बाद या साल बाद हमने जो है ना अपनी वेबसाइट लॉन्च की। और वेबसाइट कौन सी लॉन्च की थी हमने? sabrang.online, www.sabrang.online, ये उसका एड्रेस है। यहाँ पे आप जाएं। अब फ़र्क क्या है दराज में और sabrang.online की वेबसाइट में? बात यह है कि सेम प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ हम वहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं यही हम यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। और इसी तरह फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आता है प्राइस का। वहाँ पे हम जो प्राइस का दे रहे हैं, जो ऑफ़र कर रहे हैं, उससे कम प्राइस पे हम जो है अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं। वजह है कमीशन। जो दराज कमीशन लेता है हमने उसको माइनस कर देते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद जो हम प्राइस ऑफ़र करते हैं, और हमें काफ़ी कमीशन देना पड़ता है वहाँ पे। इस वजह से हम कस्टमर को फेवर देने के लिए और अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ये हम सारे काम करते हैं। तो करेंटली आप हमारे दराज के स्टोर पे जाएं या हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। जो प्रोडक्ट्स हैं हाईलाइटेड, हमारे गर्ल्स के ड्रेसेस हैं, लेडीज़ के ड्रेसेस हैं, ज्वेलरीज़ हैं, एसेसरीज़ हैं, बैग्स है, स्टेशनरी है। फिर रिसेंटली हमने जो है वो ड्राई फ्रूट को ऐड किया है, हार्डवेयर की आइटम है। इस तरह बेशुमार आइटम जो है ना वहाँ पे आपको मौजूद हैं, और अच्छी क्वालिटी की और मुनासिब प्राइस पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल लूट मार, इस तरह कुछ नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है हमने भी अर्न करना है, पर हमने चीज़ अच्छी देनी है। हमने कौन सी चीज़ देनी है? हमने जो चीज़ दिखा रहे हैं वही आपको देनी है, क्योंकि हमारा मोटो है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू विल गेट। तो ये हमारी वेबसाइट है, ज़रूर विज़िट करें। जो आपको प्रोडक्ट लगे गारंटी के साथ आपको मिलेगी, और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। नाउ कम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल हमने क्यों स्टार्ट किया था? वजह यह है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि 1 लाख से 1 करोड़ कमाएं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। 1,000 से 1 लाख भी नहीं कमाया जाता, और वो भी एक वीडियो देखने के बाद और बग़ैर कुछ किए इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया? असल में हम मोस्टली जो है ना सिर्फ सक्सेसफुल पीपल को देख के जो है ना समझते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएंगे। ऐसे नहीं होते, क्योंकि हर एक बंदे की किस्मत अलग होती है। आपने सिर्फ एफ़र्ट करनी होती है, कामयाबी का कोई गारंटी नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एक चीज़ है, एफ़र्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। हम असल में बड़े बड़े CEOs को देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये अमेज़ॉन, ये सारे इनके मालिकान को देखते हैं तो हम समझते हैं कि हम भी वैसे ही बनेंगे। लाजमी नहीं होता, लेकिन एफ़र्ट, इनमें जो चीज़ कॉमन है ना वो एफ़र्ट की बात है। वो स्पेस एक्स का हो या मार्क ज़करबर्ग, व्हाटएवर जो भी हो, वो एफ़र्ट करते हैं और अभी तक एफ़र्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है सस्टेन रहना पड़ता है। तो एफ़र्ट जो है ना वो कॉमन चीज़ है, बाकी किस्मत सबकी अलग है। बीइंग मुस्लिम, इवन कि आप मुसलमान नहीं भी हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सबका बिलीव यही है कि किस्मत का दारो मदार होता है, कि हर एक का नसीब एक जैसा नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को फोकस नहीं करना, उस चीज़ को आप साइड पे रख दें, आप सिर्फ एफ़र्ट पे तवज्जो दें। और एफ़र्ट कब आती है? जब आप ख़याली दुनिया से बाहर निकलते हैं, फिर एफ़र्ट सही होती है।
वरना फिर आपको शिकस्त होने पे जो है ना तकलीफ़ बड़ी होती है। अब ये जो 4 साल जो मैंने एफ़र्ट किया है इसमें काफ़ी बार शिकस्त भी हुई हैं, लेकिन कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ तो ये अपने आप को पोर्ट्रेट कराने के लिए नहीं बैठा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। मैं सिर्फ़ अपने जो रियल बेस एक्सपीरियंस हैं दराज पे, और किस तरह दराज पे काम होता है, किस तरह वेबसाइट रन होती है, वो आपसे शेयर करने के लिए बैठा हूँ। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस देखने के बाद जहाँ पे मैं 4 सालों में आप पहुँचा हूँ, आप वहाँ से स्टार्ट लें, तो चांसेस आर मोर कि आप जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हों, अल्लाह करे। और यही होगा। देखें, अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद ये होगा कि आइदर आप सक्सेसफुल मुझसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मुझसे कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो बस आपको रियल चीज़ पता चल जाए, हवा में बातें ना हो। इसी वजह से मैंने अपने जो वीडियो का थंबनेल बनाया है उसमें 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये कि गैर हकीकी वीडियो से बचें आप बिल्कुल, वो किसी भी किस्म की हों, और दूसरा ये है कि आप दराज पे ऑनलाइन काम करने की हकीकत जानें। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोइंग जो होती है ना, वो बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना तबाहकुन चीज़ होती है। पाकिस्तान आजकल इन्हीं हालात से गुज़र रहा है। ब्लाइंड फॉलोइंग आप किसी बंदे की ना करें, किसी की भी ना करें, ना आपका कोई वो लीडर हो जिसका ब्लाइंड फॉलोइंग करें। बात सुने, एनालाइज करें ये कितनी हकीकत पे मबनी है, फिर अपने मुताबिक उसको ढालें और फिर उस पर एफ़र्ट करें। सेम मैं यही आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो सुने, ये नहीं कि सेम आपने ये करना। देखिए, मेरे सिनारियोज़ डिफरेंट है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में बैठा हूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, मैं एक्चुअली लाहौर में हूँ, तो यहाँ पे सोर्सिंग करना आसान है कंपेयर टू अगर कोई छोटे शहर में है, अब वो भी बिज़नेस करना चाहता है, तो किस तरह करेगा, उसके सिनारियोज़ आर डिफरेंट होंगे। मैं आपको जो बात बताऊंगा, कुछ चीज़ें होंगी जो इन चीज़ों पे बेस करती है कि मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, बड़े शहर में एक डिफरेंट किस्म की आसानियाँ होती हैं, तो उस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो बताऊंगा। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी 100%। कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी आपकी, कुछ चीज़ें जो मैंने शायद एक्सपीरियंस नहीं की आप एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, और हो सकता है कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करें मैंने ना की हों। तो ये चीज़ आपने जो है ना मद्देनज़र रखते हुए इसको करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं इसको सीक्वेंस के तौर पे सीक्वेंस में लेके चलूँगा। इसके 2 पार्ट्स होंगे मेजर, एक दराज पे काम करने का और एक वेबसाइट के थ्रू काम करने का। उसके पार्ट्स होंगे, मोस्टली वीडियोस जो है वो होंगी तकरीबन 15 से 25 मिनट डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक टॉपिक जो है ना कंप्लीट उसको डिस्कस किया जाए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। अब जिस तरह ये जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मेरा इंट्रोडक्शन होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, किस लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या जो है आगे हम लेके इसको चलेंगे, ये सारी इसकी बातें होंगी। तो ये चीज़ें जो है ना आपने रखनी है कि हर वक्त आपको ने ज़हन में ये रखना है कि आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है। देखिए, मैं जॉब करता था, मेरी ये बेसिकली फील्ड नहीं थी, मैं बिज़नेस से भागता ही था, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी मसले मसाइल हैं बिज़नेस करने में। लेकिन ये जब से ऑनलाइन आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन थी, आईटी में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था। उसके बाद जब ये मेरी जॉब ख़त्म हुई तो फिर मैं इस तरफ को आ गया, तो फिर मैंने इस पे वर्किंग करना शुरू की, कंटिन्यूसली करता गया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, और जो मैं बात बता रहा हूँ वो 4 साल की एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। वीडियोस बनाने का ख्याल मुझे पहले भी आया था, लेकिन पर जब तक आपको सही तरह अच्छी तरह तजर्बा नहीं हो जाता तो बात में भी वो जो है ना पुरअसर नहीं रहती। तो मेरी भी ये कोशिश थी कि बात मैं तब करूं जब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए। मुकम्मल एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं आता, इंसान क्योंकि सीखता रहता है। तो अभी भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज बैठा हूँ तो 5 साल के बाद बशर्ते ज़िंदगी 5 साल के बाद अगर मैं देखूँगा तो माइट भी कोई चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी, इसी तरह आपको भी डिफरेंट नज़र आएंगी, मुझे भी डिफरेंट नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें जो है ना चेंज होती रहती हैं। अच्छा, तो बिज़नेस में जब मैं आया तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, फिर मैंने इसको देखा,
आपके सामने जब मैं सारी वीडियो रखूँगा ना तो बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि मैं आपसे प्रोज़ एंड कॉन्स सारे इसके डिफ़ाइन करूँगा, बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आपने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, आपने लेना है पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने इसमें से देखना है कि हाँ, इसके साथ ये हुआ था, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, उसके साथ ये हुआ था, हम ये नहीं करेंगे, अच्छा इसने ये किया, फ़ायदा हुआ तो हम भी ये करेंगे। इस अप्रोच के साथ आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। तो होपफुली आपको इसका बड़ा फ़ायदा रहेगा। वीडियोस के स्टेप बाय स्टेप होंगे। आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करें। वैसे मैं आपको बता दूं, काइंडली कोई पर्सनल नेचर का कमेंट ना करें, क्योंकि मैं उसको इग्नोर ही करूंगा, क्योंकि फ़ोकस मेरा ये है कि वीडियो से ना देखें, वीडियो बनाने का मकसद ऑफ कोर्स प्रमोशन भी है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सही इन्फॉर्मेशन मिले, सिर्फ ये नहीं कि खला में बातें करते रहें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो ये सारी वीडियो बनाने का ये मकसद है, क्योंकि दराज पे भी जब हम काम करते हैं या ऑनलाइन सेलिंग भी करते हैं ना, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि कस्टमर जब खुश होता है। देखें, प्रॉफिट तो जब चीज़ मैं बेचता हूँ तो मुझे होता है, जब मुझे पैसे आ जाते हैं, प्रॉफिट हो गया, तो रियलाइज़ हो गया तब प्रॉफिट। लेकिन खुशी तब होती है जब कस्टमर भी खुश होता है, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अक्सर अपने कमेंट्स जो है ना पुराने भी पढ़ता रहता हूँ कि कैसे मुझे पहला कमेंट आया और अब लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और मैं उनको क्या जवाब दे रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट्स करें और आई वुड लव टू रिप्लाई ऑल ऑफ दोज कमेंट्स। हाँ, एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल नेचर के ना करें और बिलो द बेल्ट नहीं होने चाहिए। उससे होगा तो कुछ नहीं, मैं उसको इग्नोर करूँगा, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को रखना चाहता हूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो, आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। क्योंकि जैसा टीचर होता है ना, टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे भी नॉलेज गेन करते हैं और टीचर भी नॉलेज गेन करता है। तो जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा तो मैं आपकी ही कमेंट से, पॉजिटिव कमेंट से बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल करूँगा। आप कमेंट करें, मेरी पूरी कोशिश होगी सबके मैं बेहतर तरीके से जवाब दे सकूं, और जहां पे ज़रूरत हुई मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये चीज़ें जो है ना, अभी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल पड़ा हुआ है। देखें, इस वक्त दुनिया में आबादी के लिहाज से चाइना नंबर 1 है, फिर इंडिया है, फिर अमेरिका है, आई थिंक इंडोनेशिया है, और फिर पाकिस्तान है। हर बंदा कहता है अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, बहुत पैसा, बहुत इधर, लेकिन पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है वो है दराज का सबसे बड़ा। अमेज़ॉन का फिर थोड़ी देर के लिए कुछ खुला था, फिर पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह से जो हरकतें की थी, फिर बैन लग चुके हुए हैं, सुनने में ये आया है। मुश्किल भी बड़ा है, बज़ाहिर ऐसी भी कोई नहीं उन्होंने इजाज़तें दी थी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड किस्म की दी थी। तो इन चीज़ों को जो है ना, देखें कि आप दराज पे पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह कर सकते हैं। अब अमेरिका की आबादी तकरीबन 33 करोड़ 34 करोड़ है, पाकिस्तान की जो लास्ट सेंसस की बेस पे भी कह लें तो 22 करोड़ है, आई थिंक है, अब कोई 24-25 हो चुकी होगी। तो दराज में कितने हैं सेलर्स, दराज पे कितने बायर्स आते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम कंपेयर टू अमेज़ॉन। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही वही पोटेंशियल है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पे लर्निंग कर्व बहुत लंबा है। हमारे यहाँ पे सेलर का भी बड़ा लंबा है और बायर का भी बड़ा लंबा है, और इवन के जो प्लेटफॉर्म है उनका भी लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अभी तक हम ट्रस्ट नहीं कर सके। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर है, सेलर में ऑनेस्टी का फुकदान है, ठीक है, जो चीज़ें दिखाता है वो मिलती नहीं है, ये बात हो गई। मैं अभी ये नहीं बात कर रहा प्राइसिंग की, प्राइसिंग तो आपके सामने होती है, आप लेने का दिल कर रहा है आप लेंगे, आप लेने का दिल नहीं कर रहा आप नहीं लेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ दिखाई जा रही है वो मिलनी चाहिए, ये मसला आता है। बाहर का मसला ये है जो कि ओवरऑल है कि एजुकेशन नहीं है हमारे में, हम अपनी ख्यालों की बेस पे चीज़ ऑर्डर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ आ रही है बच्चों के लिए, ठीक है, लिखा हुआ है बच्चों के लिए, आपने ज़हन में बना लिया ये तो बड़ों के लिए, तो होता कि आप बाय कर लेते हैं, लेकिन जब आपको मिलते हैं तो आप कहते हैं ये तो हमें गलत भेज दिए। नहीं, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, आपने मेजरमेंट्स नहीं पढ़ी, तो आपने जब ये नहीं किया, आपने उसकी कैटेगरी भी नहीं देखी,
तो ये अक्सर हो जाता है हमारे साथ, तो ये एजुकेशन की कमी है। अच्छा, तीसरे पार्टी आ जाती है जो स्टेक होल्डर है, वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में दराज है। अब दराज के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो मोनोपली है उसकी, वो ऐसी ऐसी पॉलिसी भी निकाल देता है जिसकी वजह से हमें बड़ी तकलीफ़ आती है, हमें बड़ा उसके साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई थिंक ये टाइम लगेगा अभी भी, लेकिन जब हमें एजुकेशन आ जाएगी हमारे में रिगार्डिंग ऑनलाइन बिज़नेस करना किस तरह है और ऑनलाइन बिज़नेस से आपने फ़ायदे किस तरह उठाने हैं, ये नहीं है जो अभी भी एजुकेटेड जो बायर है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। आई वुड टेल यू इन कमिंग वीडियोस कि किस तरह बायर जो है इस वक्त बहुत फ़ायदे में है। एक्चुअली सेलर उस तरह फ़ायदे में नहीं है जिस तरह बायर है, तो किस तरह उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह सेलर को भी चंद चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं सामने रखूँगा। आपने प्रोसेस करना है, दिमाग को अप्लाई करना है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द किस्मत जो है वो है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस एफ़र्ट करें, एफ़र्ट टूवर्ड्स कि आपने बेहतर काम करना है। देखिए, बेहतरी जब आप फैलाते हैं ना, जब करते हैं तो वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहती, वो फैलती है। हमारा मसला ये है कि हमने उल्टे काम फैलाए हैं जिसकी वजह से पूरे वो फिर माशरे में चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। फिर आप सेलर भी बुरा, फिर बायर भी बुरा, तो फिर जो प्लेटफॉर्म है वो भी बुरा। अब बाहर के मुल्कों में भी प्रॉब्लम होती हैं, ये नहीं है, लेकिन उन्हें बेहतर तौर पे डील किया जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट्स करें, आई वुड लव टू रीड जो कमेंट्स, मैं उसका जवाब दूंगा और होपफुली हमारा अच्छा टाइम गुजरेगा। आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, हर पार्ट पे नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सब पार्ट्स को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि ये बिज़नेस आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। ब्लाइंडली कूद नहीं जाना और बिला वजह पीछे भी नहीं बैठे रहना। रिस्क ज़रूर लेना है, रिस्क लेना पड़ता है और लेना चाहिए, करेजियस होना चाहिए और ज़रूर अपनी करेज दिखाएं, ठीक है। इस चीज़ और बिल्कुल घबराना नहीं है। दो चार चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई तो ये नहीं समझना दराज प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन इन सब को देखते हुए आपने इस चीज़ को लेके चलना है। मुझे बहुत सारे कस्टमर्स ने एक्चुअली फ़ोन भी किया, पूछा मुझसे इस बिज़नेस के बारे में, कुछ चीज़ें मैंने फ़ोन पे बता दी, लेकिन फिर मैंने समझा कि बेहतर ये है कि मैं वीडियो के साथ आपको शेयर करूं ताकि ये 4 साल का तजर्बा जो है आपके साथ शेयर हो। अभी 4 साल तो मैं कहता हूँ, अभी कमिंग डेज़ तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर है इसका, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हमारी वीडियोज़ भी मॉडिफाइड होती जाएंगी। माइट भी जो 4 साल का तजर्बा है, बाद में 6 साल के तजर्बे के बाद एक और वीडियो मैं बनाऊँ, तो इस वक्त की चीज़ों को नेगेट हो सकती हैं कि उस वक्त लेटेस्ट चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वो जो बेल शेल करना होता है वो ज़रूर करें, इस वजह से ताकि अगर आपको इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स बिला वजह तो ज़ाहिर सी बात है टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। इंटरेस्ट है तो ज़रूर हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखते ही रहें और होपफुली यू विड लाइक इट। और अपना ख्याल रखें, जैसा मैंने आपको बताया कि अपना ख्याल रखते हैं और इर्द गिर्द का भी ख्याल रखते हैं ताकि ये जो ख्याल करने का फैक्टर है ये हर जगह पे फैले और अल्टीमेटली ये घूम फिर के आपकी तरफ ही आता है। हमने ख्याल नहीं रखा हुआ तो वो फिर जो ख्याल ना रखना है वो घूम फिर के आज हमें जो है ना बुरी तरह हर्ट कर रहा है। तो टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।